स्टूडेंट्स, आइए हम आपको कंजक्शन टीच करेंगे। कंजक्शन पढ़ते हैं। कंजक्शन जैसे कि आप जानते हैं इसका मीनिंग होता है संयोजक। कंजक्शन बोलते किसको हैं? तो वह शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। हिंदी में आपने जो डिफिनीशन ये देखा, इंग्लिश में इसी को बोलना है तो कैसे बोलेंगे? कंजक्शन इज दैट वर्ड बाय व्हिच वी कैन ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंस। यानी कंजक्शन वह वर्ड होता है जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब एक कंजक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। राइट? कितने होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन? देयर आर टू टाइप ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम आपको जो अभी टीच करने जा रहे हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको टीच करने जा रहे हैं। आइए इसमें देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने कुछ नोट किया है, कोई एग्जाम्पल दिए हैं। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो होता है कम्युलेटिव कंजक्शन, मतलब कोऑर्डिनेटिंग भी कंजक्शन भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें आपका जो है और कम्युलेटिव होता है, कम्युलेटिव और कंजक्शन। ठीक है, हम इसको आपको टीच करने जा रहे हैं। अब इसको आप देखिए, कम्युलेटिव कंजक्शन वे कंजक्शन होते हैं जिनके द्वारा हम सामान्य तौर पे, जनरली तौर पे दो शब्दों या दो और सेंटेंसों को, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये सीखेंगे। तो आइए पहले बता दें कि कम्युलेटिव कंजक्शन कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें दे दिया गया है एंड है, एंड मीन्स और होता है। आल्सो दिया गया है, आल्सो का मीनिंग होता है भी। एज वेल एज का मीनिंग होता है के साथ साथ। बोथ एंड का मतलब होता है दोनों। नाउ का मीनिंग होता है अब। टू मीन्स होता है भी या अत्यंत, और वेल मीन्स होता है अच्छा। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि कंजक्शन का इनका प्रयोग सेंटेंस में किस तरीके से किया गया है और हम उनको कंजक्शन क्यों कहेंगे, ये हम आपको इसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। आइए देखिए, हम पहले एंड का बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एंड जो है या तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा और नहीं तो दो शब्दों को जोड़ेगा। तो देखिए दिया है ही केम, वह आया था या आया, एंड फिनिश्ड हिज वर्क, और अपना काम क्या किया? पूरा किया। वह आया और अपना काम पूरा किया। तो इस एंड के द्वारा इसका मीनिंग जो और होता है, इसके द्वारा जो है हम दो जो है, और एक तो एक सेंटेंस हो गई और ये भी आपका दूसरा उसी का पार्ट है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, इन दोनों पार्टों को हम एंड के द्वारा जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार के दो शब्द या दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं वर्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन। और इस प्रकार हमारा एंड जो है क्या कहलाएगा? कंजक्शन। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टों को जोड़ने का काम कर रहा है। चलिए आल्सो देखिए, अब आल्सो मीन्स भी। ये दिया ही इज वाइज, देखिए वह बुद्धिमान है। हिज सन, उसका बेटा भी है। आल्सो मीन्स भी, यानी वह भी बुद्धिमान है और उसका बेटा भी बुद्धिमान है। तो देखिए इसमें भी दे दिया गया, ये भी आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एंड जो दे दिया गया, यह भी जो है ही इज वाइट, वह बुद्धिमान है। एक तो ये पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया हिज सन, उसका बेटा भी। तो देखिए दोनों पार्टों को जोड़ने का काम कर रहा एंड, तो यह भी कंजक्शन है। और आल्सो भी, आप भी,
तो भी जो आपको दिया गया आल्सो ये भी है और एंड भी है। आप इस तरीके से जरूरत के अनुसार लास्ट में भी कंजक्शन का प्रयोग किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। आइए, ये दिया गया एज वेल एज, इसका मीनिंग होता है के साथ साथ। तो देखिए इसमें दिया है राम एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली। पहला आपका सब्जेक्ट यानी पहला आपका वर्ड क्या हो गया राम, और दूसरा हो गया उसके भाई। राम के साथ साथ उसका भाई भी दिल्ली गया। तो एज विल एज का मीनिंग होता है के साथ साथ। तो आप देख रहे हैं कि एज विल एज जो दिया गया है यह इस राम को भी और उसके भाई दोनों वर्डों को जोड़ रहा है। राम के साथ साथ उसका भाई भी गया, इसका मीनिंग है के साथ साथ ये दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। राइट, इस तरीके से आप जोड़ पाएंगे। अगला देखिए, ये दिया है बोथ स्पेस एंड, और बोथ का मतलब है दोनों, इसका मीनिंग एंड मीन्स और, आप जानते हैं स्पेस का मतलब इसके बीच में वर्ड आएंगे। तो आइए देखिए, ये दिया ही वाज बोथ, क्या ही वाज बोथ, यहां पे एंड नहीं, ही वाज बोथ एक्सपेल्ड, एंड यहां पे आएगा, यहां पे एंड लगा देंगे, क्या हो जाएगा एंड फाइंड। उसको ऊपर दोनों चार्ज लगाए गए, उसको स्कूल से या कहीं से एक्सपेल मींस निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, एंड फाइन और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। आपने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको पुलिस जेल में भी डाल देती है, कोर्ट सजा देती है कि इनको जेल में भी डाल दिया जाए और इतने 1000 रुपए का जुर्माना चार्ज कर दिया जाए, फाइन जिसको बोलते हैं। लाइक दिस आल्सो दिस सेंटेंस रिटन कि ही वाज बोथ, उसके ऊपर दोनों लगाया गया, क्या एक्सपेल, उनको बाहर भी किया गया और उसके साथ साथ उनको चार्ज कर दिया गया, फाइन लगा दिया गया। तो देखिए इसमें बोथ जो दिया गया यह भी, और एंड जो है यहां पर आएगा, ये दोनों हमारे क्या हैं, आपकी कंजक्शन है, और इस तरीके से आप सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नाउ, नाउ का मतलब क्या है अब। इसमें लिखा है ही रीच्ड टू आई रीच द कॉलेज नाउ द डियर पीरियड हैड बिगन। इसमें ये दिया गया है कि वह जब कॉलेज पहुंचा, नाउ द डियर पीरियड हैड स्टार्ट, तो उसका जो पीरियड था, जो क्लास थी, कक्षाएं थी, वो क्या हो चुकी थी, प्रारंभ, स्टार्ट हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे जो नाउ दे दिया गया है, नाउ क्या है, ये आपका कंजक्शन है। कंजक्शन हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जब दो सेंटेंस दी गई हो, दो, और उसके बीच में कोई वर्ड है तो वह कंजक्शन का काम करता है। कारण क्या है कि वह दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ने का। और एनी वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द टू वर्ड्स और टू सेंटेंस, तो दिस टाइप वर्ड्स आर अंडर द कंजक्शन, उनको हम कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हो, ये जो आप देख रहे हैं टू, द बॉय वाज लेजी, लड़का जो है लेजी, सुस्त था। और आगे दिया है एंड केयरलेस टू, और क्या था, लापरवाह भी था। तो देखिए ये आपका जो ये बताया गया है कि लड़का एक तो लेजी था और दूसरा क्या था, और लापरवाह था। तो इन दोनों वर्डों को चेंज करने यानी जोड़ने के लिए हमने एंड का इस्तेमाल कर दिया है। तो एंड भी कंजक्शन है, और टू जो दिया है भी, यानी वह केयरलेस भी था। तो ये दोनों हमारे वर्ड जो है एंड और टू, ये क्या है, कंजक्शन है। अगला नंबर देखिए वेल, वेल का मीनिंग होता है अच्छा। देखिए दिया यू हैव डन योर, या चलिए आपने अच्छा किया है, आपने अपना अच्छा किया है, योर्स वेल यू मे गो, यानी यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल कर दीजिए, इसको यू को हटा दीजिए। इसका मीनिंग है कि यू हैव डन वेल है आपका। तो चलिए ठीक है,
आपने क्या किया, अच्छा किया। यू मे गो, आपने यू हैव डन, आपने कर लिया है। वेल, अच्छा। यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो देखिए यू हैव डन, आपने कर लिया है, कोई भी काम करें समाप्त कर लिया। और यहां पे जो आप देख रहे हैं कि यू मे गो, आप जा सकते हैं, तो आप इसमें अंदाजा लगाइए। देखिए दो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस और आपका ये दूसरी सेंटेंस है। देखिए वेल के द्वारा हम इनको दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कभी भी दो सेंटेंस अगर किसी भी वर्ड के द्वारा जोड़ी जाती हैं, ज्वाइन की जाती हैं, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। इस वजह से हमारा वेल जो है क्या है, ये आपका कंजक्शन है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक जहां तक पॉसिबल हो उसको शेयर करिए। और कहीं भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्द आपके प्रश्नों को जवाब दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।